गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग विद्यार्थी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है परीक्षा एग्जाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर डिस्कस करने के लिए आया है कि यह एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है विद्यार्थी के लाइफ में कि लगता है कि ये अगर नहीं रहता तो बढ़िया से पढ़ाई करता। एक्चुअली हर एक विद्यार्थी ये सोचता है कि काश ये टेस्ट नहीं होता तो रेस्ट करते, परीक्षा नहीं रहता तो पढ़ाई मन से करते। लेकिन इसका जो है ये सोचने के पीछे ये रीजन ये होता है कि हमको एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत से मैक्सिमम बच्चे लोग भागते हैं। जितने विद्यार्थी वो चाहते नहीं है कि हम पढ़ाई करें, फिर लिखे, पता नहीं। तो बहुत सारी बातें होती है जिसको लेकर के आज हम लोग खुलकर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चलिए हम विद्यार्थी हैं, एग्जाम तो एकदम निश्चित रूप से देना है। तुम कितना भी सोच लो, तुम कलेक्टर का बेटा हो तब, वकील का बेटा हो तब, चाहे टीचर का ही बेटा हो तो क्यों नहीं, एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली नेसेसरी कंडीशन कह सकते हैं हमारे परीक्षा का, पढ़ाई का है, जिसमें हम लोग एक भाग लेते हैं, फिर परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर हमको मार्क्स मिलता है, फिर हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बातें आती रहती। तो हमारे सामने अभी बहुत सारे एग्जाम है, बीसीए का एग्जाम भी चल रहे हैं, 10th के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, सेंटर पे एग्जाम चल रहे हैं, कुछ का समाप्त भी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनल एग्जाम होता है, उस एग्जाम में, उस परीक्षा में हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे बना कर रखे, कैसे हम अपने वो जो एग्जामिनेशन फोबिया जिसको कहते हैं, एग्जामिनेशन मानिया जिसको कहते हैं, दूर कर सके। मैंने बताया कि परीक्षा को लेकर के सब तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने के पीछे बहुत सारा वजह भी होते हैं। मैंने बताया कि हम लोग क्या है, विद्यार्थी है, युवा है, किशोरावस्था में है, तो आरामदायक जिंदगी हर एक कोई चाहता है। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं चाहता है, जो किसी जॉब में है उसमें भी वो शॉर्टकट चाहता है कि काश नहीं होता। लेकिन नहीं अगर होगा तो हमारा परफॉर्मेंस का मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जिंदगी के हर एक मोड़ पे, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर एक मोड़ में परीक्षा होनी चाहिए, और होते भी रहते हैं। इसके जिंदगी में कठिनाइयां आती है, कष्ट आते हैं, उनको ये समझे कि उनके लिए एक परीक्षा है कि उसे कैसे पार पाएंगे। तो समझ सकते हैं कि विद्यार्थी के लाइफ में हर एक साल, हर एक 6 महीना पे, या साउंड नहीं जा रहा, साउंड बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ना? तुम्हारा ऑडियो प्रॉब्लम है रोशन, ऑडियो चेक करो, तुम्हारा ऑडियो का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि आवाज जा रहा है, बाकी सबके पास आवाज आ रही है। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के बाद ऑडियो पे क्लिक करके, मुझे लगता है कि तुम्हारा साउंड जो है दिक्कत है तुम्हारे तरफ से टेक्निकली। खैर हम लोग शुरू करते हैं। वेरी गुड, बाकी सबको ऑल क्लियर है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि परीक्षा को लेकर के, ये परीक्षा जो एक ऐसा टर्म है, ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी का, विद्यार्थी के जीवन का एक विपत्तियों में से एक कह सकते हैं। लेकिन इस विपत्ति को छोड़ दे तो ये और पीछा करेगा, है कि नहीं? परीक्षा को छोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर किसी ने इस साल एग्जाम नहीं दिया तो फिर जो है ना, अगले साल देना पड़ेगा। अगले साल दोनों का, पार्ट 1 और पार्ट 2, या सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, कभी कभी कहीं 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 एग्जाम को लेकर के, एग्जाम को लेकर के लोग इतना भयभीत रहते हैं कि वह सेमेस्टर में बैकलॉग लगा देते हैं, बीसीए में बैकलॉग लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में बैकलॉग लग गया तो वह छूट गया, पिन नहीं, वो पीछा करता है। अगर पास करना है, डिग्री लेना है, तो तुमको फिर अगले सेमेस्टर में जब एग्जाम होगा तो फिर देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए यह टेंशन नहीं है हमारे लिए, यह एक तरह का अपॉर्चुनिटी है। परीक्षा नथिंग एल्स, दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो बढ़िया से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि परीक्षा ईमानदारी पूर्ण होनी चाहिए, तभी हमारी औकात पता चल पाएगा, हम कितने पानी में है समझ में आ पाएगा, है कि नहीं?
तो ये एक्चुअली हमारा एक सोच बन जाता है, एक हमारी मन स्थिति बन जाता है कि परीक्षा में हमको बेहतर करना है। तो बेहतर करना है, इसके लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि अब करना है तो कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा, हम टॉपर कैसे बन सकते हैं, पास कैसे कर सकते हैं, कम से कम पास। ये डिपेंड करता है हमारे पढ़ाई पे, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं शेयर करता हूं, मुझे लगता है कि उससे और ज्यादा आइडिया आएगा कि समस्या क्या आता है परीक्षा देने से जाने से पहले, दिमाग में टेंशन आने के पीछे वजह क्या होती है। एक बार वजह का डिस्कस कर लेते हैं, और जब कारण पता चल जाए तो उसका उपाय भी निकल जाएगा। अगर बीमारी पता चल जाता है तो फिर उसका इलाज भी संभव है कि नहीं है, बताओ। जब बीमारी पता चले कि सर दर्द है तो सेरिडोल ले लो, या और बहुत सारा झंडू माम वगैरह सब लगाते हैं मतलब में, है कि नहीं। अगर पेट दर्द है तो फिर हम पेट दर्द वाली दवा खाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम लोग को कारण पता चल जाए, ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, हर एक दुख के पीछे कारण होता है और उसका उपाय भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी वजह है, उस वजह का एक सटीक उपाय भी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परीक्षा को लेकर के जो तनाव आता है, इसकी वजह क्या है, इसके जड़ में जाएंगे, और जब वजह पता चल जाता है फिर इसके उपाय पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कुछ टिप्स एंड टेक्निक भी बताऊंगा कि अपने इस टेंशन को, परीक्षा जो मानिया है, फोबिया जो दिमाग में बैठा हुआ है, कैसे दूर करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, और फिर आज के इस दिन को, इस सेशन को बनाते हैं। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। वेरी गुड। चलिए हम लोग आज का, अच्छा कोई बता, मैसेज में करके बताएंगे, मैं बोलूंगा मैसेज में कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन फोबिया होता है, एग्जाम स्ट्रेस होता है, उसकी वजह क्या होता है, क्या कारण मानते हैं, किस कारण से आपको दिमाग में टेंशन आता है। एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द बता सकते हैं कि इस कारण से हमको टेंशन हो जाता है कि परीक्षा पता नहीं कैसे न कैसे होगा। कुछ भी वजह हो सकता है, क्या वजह हो सकता है बताइए। एक सेंटेंस लिख सकते हैं, एक वाक्य लिख सकते हैं, अपना जो अनुभव उसको लिख सकते हैं फटाफट मैसेज में। चैप्टर कंप्लीट नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। डर लगता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डर लगता है, हाँ सही बात है। रोशन का तो साउंड नहीं जा रहा। और बताया, और बहुत अच्छा बात बताया कि चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, एक और आया, कल पर काम छोड़ देते हैं। बिल्कुल, कल पे छोड़ेंगे तो कल वाला फिर कल पे जाएगा। एकदम बढ़िया। कॉन्फिडेंस ना हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से भी दिमाग में टेंशन क्रिएट होता है। वेरी गुड विशाल, साक्षी और एके बिहार। रोशन का तो फिर आवाज ही नहीं जा रहा है। रोशन कुमार का, साक्षी का, वेरी गुड। और सबको ही बोले सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हम उस समय साउंड नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा सुनो, अब सुनो, अब जा रहा है ना। हाँ अब जा रहा है सर। ठीक है, सुनो, म्यूट कर लो, सुनो। जी। और कारण बताए, क्या कारण है कि एग्जामिनेशन के लेकर के मन में डर आ जाता है, हमको टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्या वजह हो सकती है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। मैंने परीक्षा को लेकर के इतना टेंशन रहता है, क्या वजह है बताओ। दो चार बच्चों ने बताया, बाकी लोग। क्लास में जब पढ़ाई होता है तो हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं कि एरर को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, विशाल दुबे,
एक्चुअली इन्होंने इसका एक अपना पर्सनल जो रीजन है, परीक्षा को लेकर के जो टेंशन होता है, ये जब क्लास में पढ़ाई होता है तो यह अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है कि वहाँ पे एरर क्या है तो उसको खत्म कैसे करेंगे। तो कोडिंग करते हैं, डिबगिंग करते हैं तो उसमें जो एरर्स आता है कैसे आ गया उसको सोल्व करने का बारे में सोचना शुरू करता है, जिसके चलते सब्जेक्ट नहीं पूरा हो पाता है तो इसलिए टेंशन आता है। बाकी लोग का भी कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा, शेयर करें तभी जाकर के हम यहाँ डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर सुनने नहीं आए, यहाँ पे एक समस्या है हमारे बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, उसका समाधान निकालने हैं। क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, वेरी गुड, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से आता है। रीत का बहुत बढ़िया, एकदम एक सटीक एकदम खोज बताई हो जिसके चलते टेंशन होता है, पता नहीं कैसे आने वाला है कैसा नहीं, पता नहीं जो क्वेश्चन है हम पढ़े ही नहीं, कहीं मे भी कहीं वही आ जाए, ऑब्जेक्टिव आएगा सब्जेक्टिव आएगा, पता नहीं, ये सब लगता है कि एग्जाम में याद किया आएगा या नहीं। एकदम परफेक्ट परफेक्ट है, वजह है काजल गुप्ता ने बताई कि जैसे हमने जो याद किया है हो सकता है कि वो ना आए, और वो क्वेश्चन आ जाए जो हमने याद ही नहीं किया है, जिस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, समझा नहीं है, इसको लेकर के दिमाग में टेंशन आ जाता है और परीक्षा के बारे में डर लगना शुरू होता है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है काजल गुप्ता। और कोई बच्चे, सारे लोग को, अरे सब विद्यार्थी है यहाँ पे, तो वजह तो कुछ ना कुछ होगा, अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा, तो यहाँ पे सब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो वजह पता चल जाएगा, इसका समाधान मैं बताऊंगा और डिस्कस करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। मैं निश्चित रूप से बता देता हूं कि आपके दिमाग से एग्जामिनेशन का जो फोबिया है ना खत्म हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से क्या सुपर परफॉर्मर की तरह आप एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। वीडियो ऑफ करो रोशन, आराम से बैठो सुनो। मुझे ही करना पड़ा, खैर चलो, थोड़ा टेक्निकली अभी साउंड नहीं है सब कोई तो प्रॉब्लम आ सकता है। प्रिपरेशन का लेवल एग्जाम के इतना हुआ या नहीं, अच्छा एग्जाम के इतना हुआ कि नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जो सिलेबस होता है, सिलेबस के अनुसार जो परीक्षा में आते हैं अक्सर, तो उस लेवल तक ले हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक मुख्य वजह में से एक है जो हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करता है। और कोई वजह किसी को, मनीषा या टाइम नहीं है मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मैं कैसे कंप्लीट करूं, टाइम नहीं है मुझे प्रोजेक्ट बनाना है कैसे कंप्लीट करूं, प्रोजेक्ट बनाना है कैसे कंप्लीट करूं, टाइम नहीं। अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या है मैंने प्रोजेक्ट टाइम अभाव, प्रोजेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट भी होते हैं जिसको पूरा करना होता है, तो उसको पूरा करने के चक्कर में हम अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं। प्रोजेक्ट जो है इंटरेस्टिंग होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है और उसमें जो मजा आता है, तो इसको लेकर के भी कभी कभी होता है कि हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो छूट जाता है। तो मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इतने कम समय में हम अपने इस सारे काम को करते हुए कैसे हम अपने पेपर को तैयार कर सकें, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। और कोई बच्चा, चलिए परफेक्ट, आपने बहुत बढ़िया बताया। और हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छी जो कुछ पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है उसको हमने आपके सामने डाला है, उसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने बता दिया है कि तैयारी में कमी, जैसे हम लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट छूट गया, कोई क्वेश्चन छूट गया या सिलेबस का कुछ पॉइंट छूट गया, जिसको लेकर के दिमाग में बैठ जाता है कि हमारी यह टॉपिक कंप्लीट नहीं है, और नहीं है तो फिर यह एक वजह बन जाता है, हमारे दिमाग में तनाव उत्पन्न करता है, एक तरह का हार्मोन्स क्रिएट रहता है। मैं रेले बता दूं, एक्चुअली क्या होता है ना कि मन में जिस तरह की भावना आती है, भावना या दुर्भावना कुछ भी मन में विचार आना, तो हमारे शरीर के अंदर उस तरह का हार्मोन्स पैदा हो जाता है। जैसे किसी के प्रति अगर प्यार आ रहा है तो प्यार वाला हार्मोन्स पैदा हो जाएगा, तो सिर्फ रोमांटिक के बारे में सोचेंगे। अगर किसी के प्रति घृणा पैदा हो गया तो हमारे शरीर के अंदर घृणा वाला हार्मोन्स पैदा हो जाएगा और उसके प्रति मन में जो नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ये वास्तविकता है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है एक्चुअली, ठीक है। अगर और किसी ने बोला क्या, अच्छा घबराहट की वजह से माइंड काम नहीं करता है, बिल्कुल एक बिहार, घबराहट की वजह से भी ऐसा होता है कि घबराहट होने की वजह भी यही होता है कि हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, और जब घबराहट हो जाता है तो फिर तैयारी नहीं हो पाता है।
दोनों एक दूसरे का पूरक है एक्चुअली, है ना। तो ये मैं बता रहा था कि तैयारी में कमी जैसे ही मन में आता है कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो हमारे माइंड में, हमारे शरीर के अंदर उस तरह का ही हार्मोन्स क्रिएट हो जाता है। हार्मोन्स आने से क्या होता है, उसी तरह का थिंकिंग आना शुरू हो जाता है। और आपको पता है जिस तरह का हार्मोन्स आता है उसी तरह कदम बढ़ता है। और किसी के प्रति नकारात्मक आ गया ना तो लगता है कि उसको मर्डर कर दे, किसी के प्रति प्यार आ गया तो लगता है कि उसको प्यार को किसी तरह से पा ही ले। उसी तरह का अगर मन में ये आ गया भावना कि हमारी परीक्षा का कोई पेपर तैयार नहीं है, हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो फिर क्या होता है कि मन में, हमारे शरीर के अंदर, दिमाग में उसी तरह का हार्मोन्स क्रिएट हो जाता है और हमारा शरीर, हमारा माइंड उसी के अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। तो क्या अगर मन में, हमारे मन में बैठ गया कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो क्या इससे तैयारी हो जाएगा? क्या यह उपाय है? कदापि नहीं, कभी नहीं हो सकता है। एक्चुअली क्या है, यह एक तनाव का मुख्य वजहों में से एक है कि हम सोच लेते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो जितनी तैयारी है ना वो भी खत्म हो जाता है, उसमें भी हरास आना शुरू हो जाता है। कारण कि हमारे मन में उस ढंग से ही बढ़ जाता है बात है कि हम तैयारी, माने हम तैयार नहीं है। दूसरा चीज, माँ बाप और टीचर की बच्चों से उम्मीद, माँ बाप और टीचर, शिक्षक की बच्चों से उम्मीद, क्योंकि क्या होता है ना कि मम्मी पापा हमको पढ़ाते हैं, तो मम्मी पापा का एक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से बढ़ जाता है और बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं, गार्जियन भी गाइड करते हैं और बताते हैं कि बेटा अच्छा करना, बेटा टॉपर लाना, देखो तो उसका बेटा कितना अच्छा लाया है नंबर। एग्जाम्पल दे दे करके मम्मी पापा भी बच्चों के दिमाग में बैठा दे कि तुमको बेहतर करना है। अब यहाँ तो बच्चे का तो तैयारी है नहीं। अब ये बच्चा ये सोच रहा है कि हम तो पढ़े ही नहीं है और मम्मी करे कि हमको टॉपर बनना है, पापा कह रहे हैं कि एकदम बेहतर तरीके से रिजल्ट लाना है, नाम रोशन करना है। एक आशा बन जाती है। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक भी इसलिए पढ़ाते हैं कि तुम्हारी सब्जेक्ट मजबूत हो और तुम बेहतर तरीके से इसको समझते हुए परीक्षा में लिख सके और अच्छा नंबर ला सके। तो शिक्षक की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि नहीं? तो ये दिमाग में बढ़ जाता है बच्चे का, तो फिर उसके दिमाग में फिर दिमाग मैंने स्ट्रेस जो है ना बढ़ना शुरू हो जाता है, तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या उपाय हो? क्या मम्मी पापा तुमसे एक्सपेक्ट ना करे या शिक्षक तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करे, क्या उपाय होने चाहिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पॉइंट है वजह का, आप सबने पूरी पॉइंट को लगभग बता दिया है। छात्रों की आशाएं, आशा बड़ी खतरनाक चीज है और बहुत ही फ्रूटफुल भी है लाइफ में। आशान्वित रहना बहुत ही पॉजिटिव सोच का द्योतक है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में, किसी किसी परिस्थिति में हम खुद से जो आशाएं, एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं और हम परफॉर्म नहीं करते हैं, तो टेंशन क्रिएट हो जाता है। हमको लगता है कि हमको जैसे करना चाहिए था नहीं कर पाए, मन में एक इमोशन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह की भावनाएं आने से भी दिमाग में एक तनाव पैदा हो जाता है कि मुझे तो बहुत ही बेहतर करना है, उससे बेहतर करना है, तो सामने टॉपर है उसको पीछे कर देना है। यानी खुद के परफॉर्मेंस के बारे में एक्सपेक्टेशन एक बन जाता है, जिसको लेकर के टेंशन क्रिएट हो जाता है। एकदम से रूटीन में बदलाव आना, जब भी परीक्षा होता है ना, तो परीक्षा आने से क्या होता है, बाकी दिन तो हम हंसते खेलते कूदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी परीक्षा आता है तो फिर मन में उस तरह का डर सा एक बढ़ जाता है। इसलिए हम अपना रूटीन चेंज करते हैं। अब टाइम टेबल बनाते हैं कि 5 से 6 ये पढ़ेंगे, 6 से 7 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 7 से 8, और वो फॉलो नहीं होने के चलते तो और टेंशन क्रिएट होता है। कभी कभी क्या होता है, एक दिन तो कर लिए, दूसरा दिन भी ले दे करके भाव पकड़ करके, जिसको कह सकते हैं कि कर तो लिए, लेकिन तीसरे दिन जो है ना सोए तो उठे ही नहीं। अब नहीं उठने से क्या हुआ कि एक रूटीन जो हमने 5 से 6 बनाया था वो नहीं हुआ, तो फिर टेंशन क्रिएट, अरे बाप रे मेरा तो एक रूटीन खत्म हो गया, अब कैसे पूरा करे। इस चक्कर में क्या होता है, बाकी जो रूटीन होता है ना वो भी बिगड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? और जब भी रूटीन में बदलाव होता है तो खान पान में भी बदलाव हो जाता है। खान पान में बदलाव होने से शरीर में मैं बताया ना कि मन में जो विचार आया उसके अनुसार तो हमारा हार्मोन्स क्रिएट हुआ ही हुआ। हमारे खान
पीने के जो बदलाव होता है खाना पीने के रूटीन में, उससे भी हमारा मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है। शरीर में आलसपन हो या ऊर्जा की कमी हो, जो हमारा पहले से रूटीन फॉलो अप हो रहा था उसमें कमी आ गई, और हम लोग भारी भोजन का इस्तेमाल करते हैं, खूब ठंडा में खूब दबा के खा लेते हैं, और फिर अब एक बार नींद लगा, रजाई के अंदर कंबल के अंदर गए, और खासकर एग्जाम ही ठंडा के समय में ही होता है। ये भी एक एग्जाम ही है जिंदगी का, कि हम कैसे जगे रहे, इसका भी एक परीक्षा ही है कि नहीं? तो ये एक्चुअली जो है ना, रूटीन में एकाएक बदलाव आने से भी टेंशन क्रिएट हो जाता है। अगला, दूसरे के तैयारी से डर। अब दूसरे कोई बाप रे बाप, उसने तो पूरा तैयारी कर लिया, अरे दादा। एक्चुअली क्या होता है ना कि मन में ये बैठ जाता है कि हमारे साथ पढ़ने वाला, सेम बेंच पे बैठने वाला, वो उसने तैयारी कर लिया और हमारा तो तैयारी ही नहीं हुआ, अब कैसे होगा? ये सारी चीजें जो है दिमाग में बैठ जाता है और हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है। अब इस पे विजय कैसे पाए, इस सब पे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और एक ब्रेक के बाद हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम तुरंत इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये पहले कारण को हम पूरी तरह से समझ जाते हैं। ये वजह है जिसके चलते हमारे दिमाग में यह टेंशन क्रिएट होता है। परीक्षा पैटर्न का डर। एक बच्चे ने बताया अभी कि परीक्षा में कैसा, उसका जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं हो पाता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, एक जैसे बीसीए का एग्जाम होने वाला है, अभी बिहार यूनिवर्सिटी के बीसीए का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें क्या है, परीक्षा पैटर्न में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछता है। और हम पहले से, चूंकि पहले से चाहे 10th का एग्जाम हो, 12 का एग्जाम हो, हम रूट ऑब्जेक्टिव में खूब नंबर लाए हैं, खूब अच्छा नंबर लाए और पास किए हुए हैं, वो आदत बनी हुई है। लेकिन अचानक से हमारा परीक्षा पैटर्न भी बदल गया। परीक्षा पैटर्न बदलने से अगर जानकारी नहीं है, पता नहीं कितना लिखेंगे कि कितना नंबर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन पे कहा जाता है कि 4 पेज 5 पेज लिखना चाहिए, आता है, कोई कोई बोलता है कि ज्यादा लिखोगे ना तो ज्यादा नंबर मिलेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैटर्न एक्चुअली क्या है कि कोई अगर क्वेश्चन का आंसर डिफिनेशन देना है, एग्जांपल देना है, आप 4 पेज 5 पेज बनाने के चक्कर में ना रहें। जितनी आपको याद है, समझ है, उसके अनुसार ऐसे ही लिखिए। हमेशा लिखा रहता है परीक्षा में, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में, यथासंभव अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखे। इसका मतलब यही होता है कि आप जो समझते हैं उसके अनुसार ही लिखना है अपनी लैंग्वेज में। किसी किताबी या किसी वेब पेज के अनुसार नहीं लिखना है। क्लियर है ना? तो एक पेज में ही अगर हमारा सटीक आंसर हो जाता है, उस पर फुल मार्क्स मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि परीक्षा पैटर्न का। एक एग्जाम्पल मैं बताया, मैट्रिक में भी उसका आता है पैटर्न, पहले से ही एक डेमो सीट दे दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे बच्चे लोग प्रैक्टिस कर सके। और इसको डर को भगाने के लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे 2 घंटा का अगर एग्जाम है, तो 2 घंटा में इस पैटर्न में हम अपने पूरे क्वेश्चन को टच कर जा रहे हैं कि नहीं कर जा रहे हैं। एक डर है, ये भी रोशन लगा हरकत करने, रोशन परीक्षा पैटर्न का डर जो है ना हमारे मन में पूरी तरह से घर कर जाता है। एक चीज और आता है कि हो ना हो कहीं है समय ना मिले, हमारा क्वेश्चन छूट जाए। आता है कि नहीं आता है मन में? आता ही है, बिल्कुल निश्चित रूप से आता है। कहीं समय के अनुरूप हम पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाए तो क्या होगा? फिर तो नंबर एकदम निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, लड्डू भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को टच ही नहीं किया। नेक्स्ट, सिलेबस से बाहर प्रश्न आने का डर। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से ना और बाहर से क्वेश्चन पूछ दे, फिर क्या करेंगे? ये डर भी घर मन कर जाता है हमारे दिमाग में, जिसके कारण हम लोग डर जाते हैं और ये तनाव क्रिएट हो जाता है। लास्ट एक और जो पॉइंट है, कोई प्रश्न या चैप्टर याद नहीं होता। ये बच्चे ने बताया है कि कोई चैप्टर हमने याद किया नहीं है और ये दिमाग में पड़े, कहीं उसी से ना पूछ दे। जिस क्वेश्चन को हम याद नहीं किए हैं, समझे नहीं है, मन में बढ़ जाता है, अरे कहीं ना वही ना पूछ दे। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता भी है कि जिस क्वेश्चन को हमने याद किया वो नहीं आया,
आज जिसके बारे में डर था वही आ गया। लेकिन ये नेगेटिव विचार का जो ना द्योतक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हम पढ़े हैं ना वही हमारे लिए काफी है, उसी को बेहतर तरीके से परीक्षा में लिख देंगे ना, एकदम मार्क्स मिलेगा। मैं बताऊंगा, अगर अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो परीक्षा में क्या करें, क्या उस पर नंबर लाया जा सकता है, क्या उसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है, मैं उपाय बताऊंगा, तुम लोगों को मजा आएगा, मैं रियल बता रहा हूँ, मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो अभी इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सारे कमियों को जो सामने तुमको दिखाई दे रहा है, क्या उपाय हो सकता है, तुम लोग मैसेज में लिखो फटाफट एक एक वर्ड, जिसको जिसका उपाय पता है, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सर, बस एक एक सेंटेंस या एक एक वर्ड लिख सकते हैं फटाफट। तैयारी में कमी तो क्या करना चाहिए, माँ बाप और टीचर की बच्चों से जो उम्मीद है, क्या इसका भी कोई उपाय हो सकता है? छात्रों की आशा जो हम एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं अपने दिमाग में, इसका भी कोई उपाय है? एकदम से रूटीन में बदलाव आता है तो फिर इसका कोई उपाय है? दूसरे की तैयारी से डर, परीक्षा पैटर्न का डर, सिलेबस से बाहर प्रश्न आने का डर, कोई प्रश्न या चैप्टर याद नहीं होने का डर, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके चलते हमारे दिमाग में परीक्षा के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है, हार्मोन्स पैदा हो जाता है और हमारा हरकत भी उसी के अनुरूप ढल जाता है। तो क्या इसका कोई उपाय है तुम लोगों के दिमाग में? उपाय पढ़ना ही होगा सर सारे प्रॉब्लम के लिए। रितिका रानी ने जवाब दे, बड़ी अच्छा कि पढ़ना ही होगा सर, कोई उपाय तो है नहीं इसका। बिल्कुल सही बात है, यह तो एक उपाय नहीं है, लेकिन ये जिंदगी नहीं है बउआ। क्या नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उससे रिलेटेड आंसर दे सकते हैं, जो अगर जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उससे रिलेटेड आंसर दे। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बना करके हमने दिया जैसा, बिल्कुल सही उपाय है। मनीषा जायसवाल ने बताई कि हम जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं और वो क्वेश्चन पूछ दिया तो उससे जुड़ा हुआ आंसर जो ना जोड़ जाड़ कर लिख सकते हैं, ये भी एक उपाय है, बहुत बेहतर। और कोई उपाय? हेलो सर, लिखो, बस मैसेज कमेंट लिखो, का ऑप्शन, कमेंट का ऑप्शन कैसे आएगा सर? नहीं, चैट में जाना, चैट लिखा होगा ना, चैट में जाओ, चैट लिखा हुआ है, चैट में। मोर में जाओ, मोर में जाओ, मोर में जाओ, मोर में होगा चैट। अच्छा, मोड में देखना। सर हाँ, चैट का ऑप्शन उसी में हाँ, कर रहे हैं। चैट पे क्लिक करो, आ ठीक जाएगा है। सब जो लिख रहा है वो भी आ जाएगा, तुम भी अपना लिख सकते हो। आओ, मैंने उपाय कुछ बता दिया था, कोई पढ़ लिया क्या? हम लोग ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हम लोग ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद, ठीक है। सबको अपना अपना एक एक उपाय बता कर रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। किसी भी सवाल का जवाब लिख देंगे। अच्छा, एक बच्चा बोला किसी भी सवाल का जवाब किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, यही चीज बता रहे हो क्या? ठीक है। जो पढ़ने वाला चेक करने वाला फिर क्या करेगा, तो नंबर तो देगा लट्टू, है कि नहीं? हम लोग 5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। तब तक के सवाल का आंसर तुम लोग दिमाग में रखो। ओके।